इसे हम इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं और हिंदी में हाथी बोलते हैं। हाथी जंगल में रहता है। इसे हम इंग्लिश में जिराफ बोलते हैं और हिंदी में भी जिराफ ही बोलते हैं। जिराफ सवेना में रहता है। इसे हम इंग्लिश में कैमल बोलते हैं और हिंदी में ऊँट बोलते हैं। ऊँट डेजर्ट में रहता है। इसे हम इंग्लिश में डियर कहते हैं और हिंदी में हिरन कहते हैं। हिरन ग्रासलैंड में रहता है। इसे हम इंग्लिश में काऊ कहते हैं और हिंदी में गाय कहते हैं। गाय शेड में रहती है। इसे हम इंग्लिश में बफेलो कहते हैं और हिंदी में भैंस कहते हैं। भैंस शेड में रहती है। इसे हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं और हिंदी में बाघ कहते हैं। बाघ डेन में रहता है। इसे हम इंग्लिश में लोयन कहते हैं और हिंदी में शेर कहते हैं। शेर डेन में रहता है। इसे हम इंग्लिश में चीता कहते हैं और हिंदी में भी चीता ही कहते हैं। चीता सैवनाज में रहता है। इसे हम इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं और हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा स्टेबल में रहता है। इसे हम इंग्लिश में डॉग कहते हैं और हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता कैनाल में रहता है। इसे हम इंग्लिश में कैट कहते हैं और हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली कैटरी में रहती है। इसे हम इंग्लिश में बर्ड कहते हैं और हिंदी में पक्षी कहते हैं। पक्षी नेस्ट में रहती है। इसे हम इंग्लिश में बैट कहते हैं और हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ केव्स में रहता है। इसे हम इंग्लिश में कंगारू कहते हैं और हिंदी में भी कंगारू ही कहते हैं। कंगारू होलो ट्रीज में रहता है। इसे हम इंग्लिश में आंट कहते हैं और हिंदी में चींटी कहते हैं। चींटी हिल में रहती है। इसे हम इंग्लिश में ईगल कहते हैं और हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध आयरी में रहता है। इसे हम इंग्लिश में रैबिट कहते हैं और हिंदी में खरगोश कहते हैं। खरगोश ब्यूरो में रहता है। इसे हम इंग्लिश में शिप कहते हैं और हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ पेन में रहती है। इसे हम इंग्लिश में गोट कहते हैं और हिंदी में बकरी कहते हैं। बकरी फिंस में रहती है। इसे हम इंग्लिश में बियर कहते हैं और हिंदी में भालू कहते हैं। भालू डेन में रहता है। इसे हम इंग्लिश में स्क्वेरल कहते हैं और हिंदी में गिलहरी कहते हैं। गिलहरी ब्यूरो में रहती है। इसे हम इंग्लिश में हैन कहते हैं और हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी कूप में रहती है। इसे हम इंग्लिश में रैट कहते हैं और हिंदी में चूहा कहते हैं। चूहा होल में रहता है। इसे हम इंग्लिश में डोंकी कहते हैं और हिंदी में गधा कहते हैं। गधा बार्न में रहता है। इसे हम इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन कहते हैं और हिंदी में शाही कहते हैं। शाही ब्यूरो में रहता है। इसे हम इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं और हिंदी में झिंगूर कहते हैं। झिंगूर होम्स में रहता है। इसे हम इंग्लिश में बी कहते हैं और हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी बीहाइव में रहती है। इसे हम इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं और हिंदी में मकड़ी कहते हैं। मकड़ी वेब में रहती है। इसे हम इंग्लिश में डक कहते हैं और हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख वाटर में रहती है। इसे हम इंग्लिश में स्नेक कहते हैं और हिंदी में सांप कहते हैं। सांप होल में रहता है। इसे हम इंग्लिश में पिग कहते हैं और हिंदी में सुअर कहते हैं। सुअर स्टाई में रहता है। इसे हम इंग्लिश में टर्टल कहते हैं और हिंदी में मेंढक कहते हैं। मेंढक सी में रहता है। इसे हम इंग्लिश में मोंकी कहते हैं और हिंदी में बंदर कहते हैं। बंदर ट्री पर रहता है। इसे हम इंग्लिश में फ़िश कहते हैं
और हिंदी में मछली कहते हैं। मछली एक्वेरियम में रहती है। इसे हम इंग्लिश में पैरट कहते हैं और हिंदी में तोता कहते हैं। तोता केज में रहता है। इसे हम इंग्लिश में रिनोसिरस कहते हैं और हिंदी में गैंडा कहते हैं। गैंडा सेविनस में रहता है। इसे हम इंग्लिश में ज़ेब्रा कहते हैं और हिंदी में भी ज़ेब्रा ही कहते हैं। ज़ेब्रा सफारी में रहता है। इसे हम इंग्लिश में याक कहते हैं और हिंदी में भी याक ही कहते हैं। याक हिल्स में रहती है। इसे हम इंग्लिश में शार्क कहते हैं और हिंदी में भी शार्क ही कहते हैं। शार्क सी में रहती है। इसे हम इंग्लिश में कोअला कहते हैं और हिंदी में भी कोअला ही कहते हैं। कोअला ट्री पर रहता है। इसे हम इंग्लिश में पांडा कहते हैं और हिंदी में भी पांडा ही कहते हैं। पांडा बैम्बू ट्रीज पर रहता है। इसे हम इंग्लिश में हिप्पोपोटामस कहते हैं और हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। दरियाई घोड़ा रिवर बैंक्स में रहता है। इसे हम इंग्लिश में चिंपैंजी कहते हैं और हिंदी में वनमानुस कहते हैं। वनमानुस ट्री पर रहता है। इसे हम इंग्लिश में पेंगुइन कहते हैं और हिंदी में भी पेंगुइन ही कहते हैं। पेंगुइन पेंगुइनरी में रहता है। इसे हम इंग्लिश में फोक्स कहते हैं और हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी ब्यूरोज में रहती है। इसे हम इंग्लिश में आउल कहते हैं और हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू आउलरी में रहता है।